नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी। आपका एक बार फिर से सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो कहानी है एक भारत की कि अफ्रीका से टूटने के बाद एक प्लेट एशियाई प्लेट से जाके टकरा जाती है और बीच में क्या क्या हुआ है, क्योंकि स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बदली है। समझो इस चीज़ को कि सूर्य की स्थिति को देखिए कि हमारे देश के अंदर आज जब तक सूर्य कर्क रेखा पे नहीं आता है मानसून नहीं हो बनता है। मतलब कि मानसून जो आता है हमारे देश में उसकी स्थिति नहीं बन पाती। तो यही स्थिति भारत की अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई थी। वहां से भारत ने सफर करते हुए एशियाई प्लेट से आके टकराया। तो इसके बीच में कितनी स्थितियां बदली होगी। भारत एक समय पे कहाँ पे रहा होगा। भारत एक समय पे भूमध्य रेखा पे रहा होगा। भारत एक समय पे मकर रेखा पे रहा होगा और भारत आज एक समय पे कर्क रेखा पे मौजूद है। तो यहाँ पे स्थितियाँ जिस तरीके से बदलती चली गई, भारत की जलवायु बदलती चली गई, भारत के अंदर मिट्टियों का प्रकार बदलता चला गया, चट्टानों का प्रकार बदलता चला गया, वनस्पतियों का प्रकार बदलता चला गया। तो डाइवर्सिटी जिसकी हम बात करते हैं, विविधता है जिसकी हम बात करते हैं, सिर्फ इंसानों में नहीं है, उनके कपड़ों में नहीं है, उनकी धर्म में नहीं है, हर एक चीज में विविधता है। और इसीलिए विदेशी जो लोग आए हैं भारत की जलवायु को समझने के लिए, हमारे देश की महानता को समझने के लिए, यहाँ की ग्रेटनेस को समझने के लिए, उन लोगों ने कहा है कि भारत की हर एक चीज जो भी यहाँ पे मौजूद है अपने आप में एक मतलब कि अलग ही नजरिया रखती है। मतलब आप ये सोचिए कि आपको अगर यूपी में आप हैं और रात में आपको खबर ही नहीं होने दे और आपको केरल ले जाए और वहाँ पे आपको सुला दिया जाए। मतलब कि आपको खबर ही नहीं है, रात का समय है, सुबह आप उठते हो तो आप देखते हो कि ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं इन लोगों ने, और हमारा जो कपड़े पहनने का स्टाइल था वो तो यूपी वाला वो कहाँ पे चला गया। तो भारत के जिस इलाके में आप जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आपको डाइवर्सिटीज मिलेगी। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर पहला अध्याय है और काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। पश्मीना बकरी की बात की गई है कि वो लोग वहाँ पे पश्मीना उसकी जो खोल है वो निकालते हैं और उसी के पास अलग जो राज्य है उस राज्य के अंदर वो सोल बनाई जाती है। तो आप समझिए इन चीज़ों को कि भारत में किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना है और समझना है। इसीलिए हमने अफ्रीका के साथ इस कहानी को जोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। ध्यान से सुनना और समझना, आज काफ़ी बेहतर ये क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भारत ने सफ़र की शुरुआत की तो चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे फिर एक जो रेखा है मकर रेखा हो, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हों, ये एक साथ जुड़ी हुई थी और हमने इनको समझा और आपके सामने इनको रखा। आज की क्लास में आगे चलते हैं और थोड़ा समझते हैं, बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। ये एक पृथ्वी है और ये पृथ्वी शुरुआत से ही ऐसी है। जब एक मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं था, गैसें थी, हवाएं थी, घूम रही थी, घूमते घूमते बादल धूल सारी चीजें मिली और वो पृथ्वी की स्पीड जो थी काफी तीव्र थी, काफी तीव्र गति से घूम रही थी। ज्यादा तेज अगर आप चीजों को घुमाते हैं, मतलब आप अगर आग लगाना चाहते हैं, पिछले जन्म में क्या मतलब पिछले जो आदि मानव थे वो जब आग लगाते थे तो वो घुमाते थे ऐसे, या पत्थरों को रगड़ते थे, तो तेज रगड़ने से जो गर्मी मतलब बनती है, जो आग बनती है वो। तो पृथ्वी का भी तेज घूमना, ठीक है, पृथ्वी का तेज घूमना पृथ्वी को एक आग वाली चीज बना दी। मतलब जितना तेज घूम रहा है, मतलब पूरी गर्म पृथ्वी, हम कह सकते हैं कि एक आग का गोला घूम रहा है, ठीक है। वो घूमता घूमता धीरे धीरे ठोस होती गई, धीरे धीरे मतलब मजबूत होती गई और घूमना थोड़ा उसका कम हुआ। आज की जो गति है 1600 किलोमीटर के आसपास, वो काफ़ी कम है, पहले काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से घूम रही थी ये, ठीक है। तो इसी पृथ्वी के दो टुकड़े होते हैं, लेकिन इस पृथ्वी के टुकड़े होने से पहले की कहानी आप समझिए, और आपको ये फैक्ट रटने की आवश्यकता ही नहीं है। टाइम बस पता होना चाहिए कि 4 अरब साल, ठीक है, 4 अरब साल। ये भी मोटे तौर पे बताया गया है, कोई एग्जिट नहीं है, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसको समझो। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पूरी आग है, उसके अंदर अब जो चट्टान बनेगी कौन सी बनेगी, ये क्वेश्चन आपका हमारा सबका है और बार बार उठता है कि पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली चट्टान कौन सी थी। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहली चट्टान कौन सी थी, सबसे पहली मिट्टी कौन सी थी। हम आसानी से कह पा रहे हैं काली मिट्टी, पहली बात। चलो काली मिट्टी को छोड़ो, मिट्टियों का निर्माण तो बाद में हो, पृथ्वी ठोस हो रही है, अभी तो चट्टानें बन रही है, मिट्टियाँ थोड़ी बन रही है क्या।
तो क्योंकि देखो आग का गोला, एक चीज को भी अलग से नोटिस करना, आग का गोला है पूरी, तो बारिश पानी वानी भूल जाओ, नहीं है, पूरी आग है तो पानी आएगा कहाँ से, ठीक है। तो आग का गोला है, वो ठोस हो रही है, तो पहली चट्टान वो आग ठोस हो रही है, वो लावा जो पृथ्वी के ऊपर है वो ठोस हो रहा है, वो पृथ्वी को एक ठोस बना रहा है। तो पहली चट्टान जिसकी हम बात करते हैं वो चट्टान कौन सी है, आर्कियन। तो यहाँ पे कहानी आपकी क्लियर हो गई कि पृथ्वी के ऊपर पहली चट्टान आर्कियन थी। तो भारत की पहली चट्टान आर्कियन थी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो समझ में आई ये चीज। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने अफ्रीका से भारत को अलग किया, और अफ्रीका से भारत को अलग करने के बाद हमने एशियाई प्लेट की तरफ उसको धकेलना शुरू किया। हमने नहीं धकेला है, हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो लावा है, उस लावे ने, जो उठता हुआ जो लावा है, उसने पृथ्वी को आगे धकेला, और मॉरिशियस के पास आते आते तो ये लावा एक फुहारे की तरह निकला और हमारा दक्कन ट्रेप का निर्माण कर दिया। तो इस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम आर्कियन चट्टान, जो पहली चट्टान पृथ्वी पे बनी, वो कैसे निर्माण हुआ उसको समझ लिया है। अब सफर जैसे भारत करेगा अफ्रीका के बाद से, और यहाँ पे निर्माण होता चला जाएगा। एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और है कि जब ये महाद्वीपों का बंटवारा हो रहा था, महाद्वीप अलग हो रहे थे, और लगभग पृथ्वी के ऊपर जीवन की एक शुरुआत ही हो रही थी, उस वक्त अरावली का निर्माण भी हो रहा था या हो चुका था, ठीक है। तो पेंजिया के टूटने से पहले अरावली हो सकती है, या पेंजिया के टूटने के वक्त अरावली हो सकती है, दोनों स्थितियां हैं। अफ्रीका के साथ जब भारत लगा हुआ था तो अरावली, हमारा बॉर्डर अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। एशियाई, मतलब यूरेशियाई कह दो या एशियाई प्लेट कह दो, इनके साथ जब भारत जुड़ा तो अरावली हमारा बॉर्डर था। कौन सा बॉर्डर, जो बॉर्डर आज हमारा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान जो बॉर्डर आज हमारा है, ये बॉर्डर पहले कौन सा हुआ करता था, ये बॉर्डर पहले ये हुआ करता था। इसीलिए आप जब प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ते हो तो आधे राजस्थान का यह हिस्सा गायब कर दिया जाता है प्रायद्वीपीय में। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि ये पूरा निर्माण तो मरुस्थल है, और इसका निर्माण तो मिट्टी से हुआ है। ये इधर जो पूरा भाग है, ये 60% ये वाला, और भारत का जो हिस्सा जो हम प्रायद्वीप भारत में नहीं लेते, चाहे वो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चाहे हिमालय हो गया, चाहे गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत हिस्सा आता है, बाकी महाराष्ट्र भी हो गया, और इधर ये जो हिस्सा है ये हो गया, बस ये मेघालय की प्लेट है, ये रह जाती है। ये सारे हिस्से थे ही नहीं, ये सारे हिस्से थे ही नहीं। तो आर्कियन जो प्लेट हमें मिलती है, वो प्लेट यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये प्लेट का निर्माण जो हो रहा है, इसका निर्माण भी, इस बात को याद रखना कि मॉरिशस के पास एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम हम भूल गए, अगली क्लास में आपको याद दिला देंगे। उस जगह से एक फुहारा निकला, लावा टाइप, मतलब लावा निकला, मैग्मा तो अंदर होता है, लावा बाहर होता है, तो जो लावा बहा पृथ्वी के ऊपर, मतलब काफी तीव्र गति से निकला, वो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा लावा फैल गया। ये कर्नाटक में भी है, यहाँ पे कर्नाटक, ये एमपी, और ये छत्तीसगढ़, और ये थोड़ा इधर चला गया, ठीक है। तो ये लावा, तो इसको दक्कन ट्रेप बोला जाता है। तो शुरुआती दौर है, आर्कियन चट्टानें बनी है पृथ्वी भारत की, और सबसे पहली चट्टान है, और आर्कियन चट्टान है। अब एक चीज को और नोटिस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि हम भारत के सफर की शुरुआत करें तो भारत के अंदर क्या क्या अभी है जो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, जैसे जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, ये जो पृथ्वी घूम रही है, लगातार घूम रही है, ये इसलिए घूम रही है क्योंकि ये चीजों को अपनी ओर खींच रही है। तो चीजें जैसे इसके साथ जुड़ती जा रही है, ये और तीव्र गति से घूमती जा रही है, और जब ये काफी ज्यादा ठोस हो गई, ज्यादा मतलब मजबूत हो गई, भारी हो गई, इसका रफ्तार धीरे धीरे कम हो गई। तो इसके साथ जो चीजें जुड़ी वो धातुएं भी थी। काफी सारी धातुएं ऐसी है जो पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधों से नहीं बन सकती है, हड्डियों से नहीं बन सकती है, काफी सारी धातुएं हैं। तो वो कैसे बनी, जो तारे होते हैं, सुपरनोवा जिसको हम कहते हैं, जो टूट जाते हैं, जो खत्म होने की कगार पा जाते हैं, वो तारे इस पृथ्वी के अंदर आ गए, एक समा गए, वो अंदर ही समा गए, और ये पृथ्वी के केंद्र में चले गए। तो हमारा सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये सारी चीजें जो है, ये उस वक्त भी थी जब पृथ्वी आग का गोला थी। अब यहाँ पे जो हल्की चीजें थी, जो हल्की थी धातुएं, हल्की धातुएं थी, कोई भी हो सकती, जिनका वजन कम है, वो पृथ्वी के ऊपर तैरने लग गई। और दूसरी चीज जो भारी थी,
वो पृथ्वी के केंद्र में जाने लग गई। जैसे जैसे वो पृथ्वी ठोस होती चली गई वो चीज़ें अंदर चली जाती है। लेकिन लोहा, सोना, तांबा ये धातुएं भारी हैं, और इनके साथ ही इस चीज को समझना कि जब कुछ धातुएं फंस जाती है बीच में, चट्टानों के बीच में, ठोस होती हुई पृथ्वी के बीच में कुछ फंस जाती है और कभी वो लावा निकलता है, ये चीजें उसके साथ ऊपर आ जाती है और ये वापस जम जाती है। तो आर्कियन चट्टानों के ऊपर सोने के भंडार, लोहे के भंडार, ये सारा मिलता है, वो यही कारण है इनका। तो ये कहानी भी आपको समझ में आ गई। तो लोहा, तांबा, सोना ये मजबूत धातुएं हैं, ठीक है, आज की कीमत में भी मजबूत है और है भी मजबूत है। तो ये धातुएं जो है ये पृथ्वी के अंदर गई और फिर लावा के साथ बाहर निकल के आई। तो आर्कियन चट्टानों के अंदर ये धातुएं मौजूद होती है। तो सफर ये अपने साथ ही लेके आई थी। अब सूर्य की स्थिति को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति को नहीं समझेंगे तो इस सफर को नहीं समझेंगे। तो सूर्य की स्थिति को पृथ्वी के ऊपर समझते हैं, फिर हम चलते हैं। तो देखना यहाँ पे, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ध्यान से देखना इसको। और ये हमने 0 डिग्री लाइन खींची और ये हमने मकर रेखा खींची और ये हमने खींची। हमें ये तो पता है कि अफ्रीका है जो इधर है और एशिया जो है वो इधर है, ठीक है। हमारा भारत यहाँ से यहाँ तक सफर करता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ तक सफर करता है। लेकिन सूर्य की स्थिति तो इन तीनों पे रहती है, सूर्य की स्थिति तो इन तीनों पे रहती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य मतलब लाखों सालों तक कर्क रेखा पे रहा, फिर मकर रेखा पे रहा, फिर इक्वाटर पे रहा, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। सूर्य की स्थिति तो हर जगह पे रहती है। सूर्य की स्थिति अगर हर जगह पे रहती है तो कभी ना कभी सूर्य की स्थिति यहाँ पे रही, कभी ना कभी यहाँ पे, मतलब हर साल में समय के लिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे रहती है, ठीक है। अब आप बताइए कि सूर्य की स्थिति मौजूद है, सारी चीजें हैं। भारत के ऊपर यहाँ पे भी गर्मी पड़ रही है, भारत के ऊपर यहाँ पे भी गर्मी पड़ रही है। और यहाँ पे देखिए, जब भारत सफर कर रहा था मकर रेखा पे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, दोहरी गर्मी पड़ी होगी भारत के ऊपर। और ये प्लेट है एक, कोई हिमालय नहीं है, कोई मतलब मरुस्थल नहीं है, हिमालय नहीं है, सिर्फ एक प्लेट है ये। इस प्लेट के ऊपर दोहरी गर्मी का पड़ना, यहाँ पे एक नया क्रम शुरू होता है भारत का सफर का। मतलब भारत के सफर में ये दोहरी गर्मी भारत की आर्कियन चट्टानों को तोड़ देती है। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, चट्टानें टूट जाती है, मिट्टी का जो आकार बनता है, तो हमें समझ में आने लगता है कि जो आर्कियन चट्टाने की जो मिट्टी होती है, जब वो मिट्टी बनने लगी, टूटने लगी, वो चमकीली होती है। क्योंकि लावे के अंदर कुछ छोटे छोटे मतलब कि अणु होते हैं, छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, वो बारीक कण चमकीले होते हैं। तो ये बारीक कणों वाली मिट्टी होती है और ये चमकती है। जब भी आप काली मिट्टी को देखोगे तो ये चमकीली चमकीली आपको दिखेगी। तो जब ये टूट रही थी तो हमारे सामने पहली चीज आई कि मिट्टी चमकीली है और इस मिट्टी का टूटना शुरू हुआ। तो सूर्य की स्थिति यहाँ पे होना और भारत का यहाँ पे सफर करना, यहाँ पे काफी लाखों सालों तक भारत रहा और इसके कारण यहाँ पे मिट्टियाँ टूटने लग गई। टूटने के कारण आर्कियन के बाद जो चट्टान का निर्माण हुआ, धारवाड़ चट्टान जिसको हम पढ़ेंगे, टूटती हुई और आगे बिछती हुई मिट्टी बारिश के कारण ये बिछ जाने लगी। मतलब पृथ्वी जब ठोस हुई तो पृथ्वी के अंदर से लावा के साथ काफी सारी गैसें निकली, तो वहां पे एक भाप भी निकली जो लगातार पृथ्वी पे बारिश करती रही और बारिश करती रही तो वो मिट्टी बनती रही। तो क्वेश्चन है एक कि वे ये भारत की सबसे पहली और सबसे मजबूत चट्टानें हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये भारत की सबसे पहली और सबसे मजबूत चट्टानें हैं। कौन सी? आर्कियन चट्टानें, जो हमने बताया था। लिख देते हैं हम आर्कियन चट्टानें। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना कि क्या ये भारत की पहली और सबसे मजबूत चट्टानें हैं। तो हाँ, ये सबसे मजबूत है, क्योंकि कई सालों तक, करोड़ों सालों तक ये चट्टानें स्थिर रही है, तो जम गई है, ये ठोस है। दूसरा है कि कब बनी, तो इनका आंसर है कि ये लगभग 4 अरब साल पहले इनका निर्माण हुआ। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेना कि ये चट्टानों का निर्माण कब हुआ, तो आज से लगभग 4 अरब साल पहले। पेंजिया भी नहीं था, उस से पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद कैसे बनी, हमने बता दिया है, लावा के ठंडे होने से
बनी है, और इसमें जो क्राइस्टल होते हैं दानेदार ये थी, इसलिए चमकीली हमको नजर आती है। उसके बाद है कि इसमें कोई हड्डियां थी क्या? सबसे मस्त क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सारी चीजें जल के राख हो गई है, लेकिन ये तो बस ऊपर से कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि जीवन ही नहीं था। हड्डियां आएगी कहाँ से? आर्कियन चट्टानों के अंदर हड्डियां नहीं होती है। हड्डियां नहीं होती है तो क्या कारण है? कारण है कि जब पृथ्वी ही आग का गोला है, सब कुछ जल रहा है, तो वहां पे जीवन की शुरुआत होगी कैसे? वो तो बाद में गैस से का निर्माण हुआ, पानी का भाप बन के ऊपर उठी और बादल बने और पानी होता रहा, बस बरसता रहा, तब जाके बनी है। ठीक है। इनका कोई निकनेम है क्या? बिल्कुल, इनका निकनेम है नीस और शिष्ट चट्टानें, भी इन्हीं को कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है नीस और शिष्ट चट्टानें, भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिनकी हमने चर्चा की। तो एक बार हम नोट करा देते हैं आपको क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन है, और इनको आप देखना, फिर आपको हम समझाते हैं। भारत के अंदर ये मैप आपको बनाना है और क्या क्या बनाना है। जो क्वेश्चन है कि आर्कियन चट्टानें क्या है? आर्कियन चट्टानें क्या है? आर्कियन चट्टानें वो हैं जो पृथ्वी पे सबसे पहले और सबसे मजबूत थी। पृथ्वी के ठंडा होते ही ये चट्टानों का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि ये लावा से निर्मित हुई है। ठीक है, ये लाइन लिखनी है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि कब बनी? आज से लगभग 4 अरब साल पहले, लेकिन कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है इनका। कैसे बनी? लावा के ठंडे होने के कारण, और ये दानेदार थी, क्रिस्टल क्रिस्टल लाइन थी। ठीक है, तो जो क्रिस्टल की हम बात करें, छोटे छोटे दानेदार है, तो ये चमकीली होती है ये। उसके बाद इनमें कोई हड्डियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो मतलब पेंजिया भी नहीं था, नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब ये चट्टानें बनी कुछ भी नहीं था। उसके बाद कहाँ है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बुनियाद है। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना। कहाँ पे है भारत के अंदर आर्कियन चट्टानें? तो इसको समझाने के लिए हमने आपको ये समझाया कि ये वाला भाग तो था ही नहीं, ये वाला भाग तो था ही नहीं। ये बस ये जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा ये यही था, और ये था मेघालय। ये भी टूट के अलग हुआ है, बाकी ये साथ जुड़े हुए थे, बाकी ये नहीं था हिस्सा। तो कहाँ पे निर्माण होगा? ये प्रायद्वीपीय भारत पे निर्माण होगा। यहाँ पे तो थी, लेकिन दक्कन ट्रेप बन गया, एक बार फिर से लावा निकला और एक परत के ऊपर और परत चढ़ गई। तो ये जो हिस्सा है, ये दक्कन ट्रेप वाला हिस्सा है, और ये आर्कियन चट्टानों का हिस्सा है। दोनों ही काली मिट्टी के हैं। लेकिन ये आज कपास की खेती भारत में सबसे ज़्यादा हो रही तो ये है, लेकिन ये चट्टानें टूट कर यहाँ पे काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें, चट्टान मिट्टियाँ हो चुकी है। लेकिन ये शुरुआती दौर में आर्कियन पूरा था, लेकिन बाद में एक बार लावा फिर निकला, और इसको हम द डक्कन ट्रैप कहते हैं। इस कहानी को भी समझ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद है कि कहाँ है, तो समझ लिया। तो निस और शिष्ट दोनों ट्रैप है। ठीक है, तो अब इसकी स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आप मैप बना सको आसानी से, और ये क्लास काफ़ी अच्छी हो जाए आपके लिए। समझना, प्रायद्वीपीय भारत क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है यहां से लगा के, ठीक है, यहां तक एक लाइन खींचना ऐसे, फिर यहां से लगा के एक लाइन खींचना यहां तक, यहां तक। ठीक है, उसके बाद यहां से लगा के यहां तक एक लाइन, और फिर ये पूरा, ये अपने आप में प्रायद्वीपीय भारत बनेगा। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत वो होता है जो टूट के अलग होता है। द्वीप का एक हिस्सा टूट के अलग हुआ है। ठीक है, महाद्वीप नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज, तीनों ओर से घिरा हुआ हिस्सा है जल से। तो एक महाद्वीप जो है पृथ्वी के ऊपर, उन द्वीपों से टूट के अलग हुआ है, ये द्वीप है, लेकिन ये पानी के 3 तरफ है, तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हिस्सा है आर्कियन चट्टानें, यहाँ पे आर्कियन चट्टानों का हमें कोई नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ही नहीं, मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो बाद में निर्माण हुआ है, तब लावा निकला ही नहीं यहाँ पे। तो अरावली है, अरावली के इधर वाला हिस्सा है, और फिर जब ये टूटेगी, मिट्टियाँ बनेगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे आपको ये चीज़ें बताने के लिए। कैसी लगी? क्वेश्चन जो थे, आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे, हमने जवाब दिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।